हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार यादव, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यह टॉपिक आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यदि आप पेपर का तैयारी कर रहे हैं तो इस समय तैयारी करना कितना कठिन होता है ये प्रत्येक बच्चे को पता होगा। जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं 10-12, यानी जो भी कोई भी बोर्ड हो, किसी भी पेपर का तैयारी करते हैं तो अभी का सिचुएशन जो है, इतना ठंड के वजह से ज़्यादा अच्छा से तैयारी नहीं हो पाता है। तो उस ज़्यादा समय को कम समय में बदलने के लिए हम एक नया ट्रिक जानेंगे, जिसके द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, समय को भी बचा सकते हैं और अपना तैयारी भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे पा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम तैयारी कैसे कर लें कम समय में, और समय का भी बचत हो। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि और सब वीडियो के जैसे, यानी यूट्यूब पर आप लोग को और भी बहुत से ऐसे पढ़ने के तरीके मिल जाएंगे, से बहुत से मतलब कि नए नए तरीके, बहुत से अलग अलग तरीके मिलेंगे। लेकिन मैं ज़्यादा आप लोग को मतलब कि पर्दा में नहीं रखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को 3 ही टॉपिक बताऊँगा, और वह 3 टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट होगा। और मेरा गारंटी है कि अगर यदि वह 3 टॉपिक अभी से आज से अपना लेते हैं आप लोग अपने इस रिवीजन समय, अपने पढ़ाई के समय और अपने तैयारी के समय में, तो ये मेरा गारंटी है कि आप लोग का बहुत बढ़िया से रिजल्ट बनेगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब 24 घंटा में 24 घंटा पढ़ेंगे तो हमारा रिजल्ट सही होगा, ये हम नहीं कहते हैं। आप 24 घंटा में आप 10 घंटा पढ़िए, 5 घंटा पढ़ करके अपना रिजल्ट सही कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो भी पढ़ने का तरीका होता है। तो दोस्तों उन्हीं सब तरीकों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन सा तरीका है जो हम समय को क्या करेंगे, बचाएंगे और अपना तैयारी अच्छा से करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा तरीका है। पहला इसमें तरीका होगा दोस्तों, जो हम पहले तरीके के बारे में जानेंगे, वो पहला तरीका होगा हमारा पढ़ना। पहला तरीका क्या हो जाएगा हमारा? पढ़ना। अब ये पढ़ना शब्द सुनकर आप बहुत से बच्चों लोग को ये लगता है कि ये तो टॉपिक हम बहुत बार सुने हैं, बहुत बार देखे हैं। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, थोड़ा वीडियो को देखिए और समझिए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। पढ़ना का मतलब ये नहीं कि मतलब कि जो कुछ भी सब्जेक्ट उठाइए अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, या जो कुछ भी उठाइए, अभी पेपर का समय है तो आपको जैसे भी टॉपिक उठाएंगे पढ़ना, जैसे भी इंग्लिश हो, मैथ हो, जो कुछ भी पढ़ेंगे, जो ऑल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट उठाएंगे पढ़ने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप पढ़ने की स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि सारा चीज़ इंपॉर्टेंट ही आपको दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कि पहला आपका एक लेसन जो है, यानी जो पार्ट 1 है, अगर उसको आप पढ़ना स्टार्ट किए, उसमें मान लीजिए कि ये ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, मान लीजिए एक पेज से कम 5 पेज के अंदर में इसकी कहानियाँ हैं। तो अगर वो उस कहानी को आप पढ़ेंगे तो उसमें जितने प्रश्न आपको दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा वो सारे प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब किसको किसको मैं याद करूं, कौन कौन आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, वह इम्पोर्टेंट है, किसको मैं याद करूं, उसमें टेंशन बढ़ जाता है, दिमाग का टेंशन ज़्यादा हो गया। और लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है कि उनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हम सही से नहीं लिख पाते हैं। आज मैं जो बताने वाला हूँ वह कोई यूट्यूबर आज तक नहीं आपको बताया होगा, या कोई भी वीडियो में चीज़ नहीं बताया गया होगा जो मैं आज आपको बताऊंगा। सिर्फ 3 ही टॉपिक आपको तैयार करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, किसी के भी बारे में नहीं सोचना है, और ना ही दूसरे वीडियो का फिर आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, पहला हमने क्या बताया, पढ़ना है। पढ़ने का मतलब सिर्फ ये हुआ कि किसी भी सब्जेक्ट को उठाइए, आपको सिर्फ लेसन को क्या करना है, पढ़ना है। इंग्लिश हो, हिंदी हो, भूगोल, इतिहास, जो कुछ भी, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ आप उसको क्या करना है, उसको पढ़ना है। अब उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि हमें क्या करना है, हमें पढ़ने से कैसे हो जाएगा, उसको याद करना होगा, रट्टा मारना पड़ेगा। एक चीज़ तो मैं कह देता हूँ कि रट्टा जीवन में कभी भूल कर भी मत मारिएगा, क्योंकि रट्टा मार करके कभी कोई मार्क बढ़िया नहीं पाया है, और रट्टा मार कभी अपना जीवन संवार आप लोग नहीं सकते हैं, क्योंकि रट्टा मारा हुआ चीज़ हमेशा वो भूल ही जाता है। तो आपको पहला काम क्या करना है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसको आप लोग लेसन यानी पार्ट वाइज आपको रिव्यू पढ़ना है, सिर्फ आपको उसको पढ़ना है। एक छोटा सा उसमें आपको काम क्या करना है, पढ़ने के समय अगर यदि मान लीजिए कोई एक ऐसा उसमें पढ़ते पढ़ते कोई लाइन एक ऐसा हमको मिलता है जिससे ये लगता है कि मतलब कि यह लाइन या यह जो लाइन है या इसमें जो लिखा गया शब्द ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस उसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा, और आपको कुछ नहीं करना है।
बस उस लाइन को पढ़ते समय जो आपको लाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखे उसको हाईलाइट कर दीजिएगा, और उसको आपको कुछ उसमें नहीं करना है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको आप लोग एक कंटिन्यू करना है, आज से कंटिन्यू करना है। अभी आप लोग के पास बहुत समय है। आज से आप लोग चाहें तो अपना रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। ये आप लोग के हाथ में है। तो पहला हमको काम क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है ना। उसको क्या करना है, यानी पढ़ना है। प्रत्येक लेसन को क्या करना है, उसको हमको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, उस लेसन को पढ़ना है। बाकी उसके प्रश्न के उत्तर में उस प्रश्न के उत्तर में नहीं जाना है, और ये भी नहीं देखना है कि उसके प्रश्न कैसे हैं नहीं है, वो कुछ भी नहीं देखना। सिर्फ लेसन को आपको रिवीजन करना है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जो दूसरा पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट हमारा होगा सोचना। सोचना। अब ये शब्द एक नया कहीं दिख रहा है। अब ये सब सुनकर आप सोचते हैं कि ये सोचना पढ़ना ये सब क्या माजरा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। ये सब कौन सा ट्रिक आ गया है, कौन सा नया ट्रिक सर जी बता रहे हैं जो आप समय हमको दिमाग में नहीं आ रहा है। तो घबराने की बात नहीं है। पहला हो गया पढ़ना, दूसरा हो गया सोचना। अब यहाँ पर समझिए, जैसे हमने स्टार्ट किया, आज एक लेसन हमने इंग्लिश का पढ़ लिया, तो कोई कितना भी कमजोर लड़का क्यों ना हो, कोई कितना कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर यदि वो लेसन को रिवीजन करता है, पढ़ता है, तो कुछ ना कुछ तो मान लीजिए कि उसके दिमाग में एक बात आएगी कि इसके बारे में कहानी लिखा गया, इसके बारे में कहा गया, या किसके बारे में कहा गया है। 2 लाइन 4 लाइन तो उसके मन में जरूर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यह लेसन हम पढ़े हैं तो इसके बारे में कहानी कही गई है। अब सिर्फ उसी चीज को आपको यहाँ पर ध्यान देना है, सोचना। यानी मान लीजिए आज हम एक लेसन पढ़ लिए, अब उस लेसन में हम क्या क्या पढ़े हैं, अब उस चीज को आपको रिकॉल करना है, यानी उसी चीज को क्या करना है, आपको सोचना है। जैसे मान लीजिए सुबह में हम एक लेसन कंप्लीट कर लिए पढ़ करके, तो उस सुबह से लेकर के शाम के बीच में हमको क्या करना है, उस लेसन के बारे में जो कुछ भी हम पढ़े हैं उससे हमको क्या करना है, रिवीजन करना है। धीरे धीरे सोचना है कि हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर ये वर्ड था, यहाँ पर ये सन था, यहाँ पर ये वर्ड का मीनिंग ये होता है, यहाँ पर इसका अर्थ ये होता है। इसको अपने मन में सोचना है, और फिर शाम को क्या करना है, वो सोचने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस उस जितने आप उस लेसन के बारे में सोचे हैं, बस एक पन्ना पर उसको राइट कर देना है। 3 नंबर पे क्या करना है, लिखना है। 3 नंबर पे क्या कर देना है, उसको लिखना है। यानी जो लेसन आप मतलब सुबह में मॉर्निंग के समय पढ़े हैं, उस लेसन को पढ़ करके आप उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद छोड़ने के बाद अब उसके बारे में सोचिए कि हमने क्या पढ़ा। अब जितना आपने सोचा इसके बारे में, जो लेसन आप पढ़े उसके बारे में जितना आपने सोचा, उसको आप एक कॉपी पे लिख दीजिए। और लिखने के बाद और उसके बाद आप एक बार पढ़ लीजिए कि हमने क्या क्या उसमें लिखा है। तब आपको वह कहानी अगर होगी तो उस कहानी के बारे में जो कुछ भी लाइन उसमें लिखा गया होगा, या जो कुछ भी आपने सोच कर लिखा, वो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, यह मेरा गारंटी है। अब सपोज एक बात समझिएगा, मान लीजिए इस कहानी को हमने पढ़ लिया, तो कहानी को पढ़ने के बाद हमको पता चला कि इसमें एक राजा था, एक रानी थे, इसके 2 लड़के थे, इसके और इसके पास इतने जमीन थे, इसका ये कार्य था, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब इस आदमी के बारे में, राजा रानी, इसकी इतनी जमीन थी, इसके बारे में हमने क्या पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद इसके बारे में जब हम इमेजिन करेंगे, सोचेंगे, तो इसी के बारे में हम इस यहाँ पर लिखेंगे। तो अब वह जब एक बार लिख दिए तो हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा, वह सेट हो जाएगा। अब उस लेसन से कोई भी प्रश्न उठा करके पूछा जाएगा तो आप लिखने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए आप पूरा 100 में 100 तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वह चीज़ आपने रट्टा नहीं मारा है, उसको आपने सोच करके और लिखा है और सोच करके पढ़ा है। अब छोटा सा एक स्टोरी मैं आप लोग को सुनाता हूँ इस चीज़ को समझने के लिए। जैसे हम जो कुछ भी पिक्चर देखते हैं, मान ली कोई एक पिक्चर हम देख रहे हैं, तो पिक्चर देखने लगते हैं, तो पिक्चर 2 से ढाई घंटा का ही होती है। जब पिक्चर पूरा शुरू से अंत तक हम यानी स्टार्टिंग से एंड तक देख लेते हैं, तो उसमें की कहानियाँ हमें याद हो जाती है। आप समझिएगा, 2-2.5 घंटा का जो पिक्चर होता है उसकी कहानियाँ हमारी पूरा 50% याद हो जाता है। कोई भी पिक्चर देखते हैं तो 50% उसमें का कहानी हमको याद हो जाता है कि वहाँ पर वो गया था, उसके साथ ये हुआ, वो गलत व्यवहार हुआ, सही व्यवहार, जो कुछ भी हुआ, 50% वो कहानी क्या होती है, हमें याद हो जाती है। ठीक वही काम होता है। क्यों याद होता है?
क्योंकि उस चीज़ को हम सोचते हैं, उस चीज़ को क्या करते हैं, अपने दिमाग में बैठाते हैं और उसको बार बार सोचते हैं कि आखिर वैसा क्या हो गया था, कैसे हो गया, कैसे नहीं हुआ। इसीलिए वो हमारे दिमाग में 50% उसकी कहानी क्या रहती है, याद रहती है। तो यही ट्रिक आपको वहाँ पर अपनाना है और कुछ नहीं करना है। पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको क्या करना है, सोचना है, और सोचने के बाद उसको क्या कर देना है, एक पेज पे लिख देना है। और लिखने के बाद आप लोग उसको देखिएगा तो ऑटोमेटिक वो जीवन भर जब तक आप पढ़ाई करेंगे या नहीं भी पढ़ाई करेंगे, तब तक वो जब भी आपके सामने वो चेहरा आएगा तो आपको याद हो जाएगा कि इसके बारे में ये कहानियां थी, इसके बारे में ये सब कुछ कहा गया था। तो पढ़ने का जो तरीका है दोस्तों ये है, ये नहीं कि आपको रट्टा मारिए, आपको प्रश्न उत्तर तैयार कीजिए, आप बहुत से मतलब कि नोट्स बनाइए, ये सब हम आपको नहीं कहेंगे। अब आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ने का जो तरीका मैं बताया हूँ सिर्फ 3 ही है, और मेरे हिसाब से मैं भी इस ट्रिक को अपनाया हूँ और अपना करके आज मैं इसका रिजल्ट देखा हूँ। इसीलिए मैं अपने ऊपर इसका एक्सपीरियंस करके मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए मेरा, और ये तीनों पॉइंट को आप लोग आजमाइए अपने इस लाइफ में, और उसके बाद आप लोग रिजल्ट खुद देख सकते हैं। और ये आप लोग कभी भी जीवन में नहीं भूल पाएंगे, जो एक बार याद हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे कि बहुत लोग टॉपर बन जाते हैं, सुने होंगे कि लोग 24 घंटा में 24 घंटा पढ़ते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आप 5 घंटा पढ़कर भी टॉपर बन सकते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी सुनते हैं कि दिन भर कोई घूमता है और उसका रिजल्ट आता है तो फर्स्ट डिवीजन आता है, लेटर आता है। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि वो आधा घंटा ही पढ़ता है लेकिन एक्टिव होकर के पढ़ता है। तो उसी तरह आपको एक आधा घंटा ही पढ़ना होगा या 5 घंटा ही पढ़ना होगा, आपको एक्टिव होकर के सोचना होगा और उसके बारे में हमेशा रिकल करना होगा। आप जितना सोचेंगे उतना आप टॉप करेंगे, और जितना पढ़ करके छोड़ देंगे उतना आप क्या होंगे, नीचे की तरफ आएंगे। तो आप जो कुछ भी पढ़िए उसको क्या करना है, सोचना है, सिर्फ सोचना है। रट्टा कभी जीवन में नहीं मारना है, किसी भी प्रश्न को रट्टा नहीं मारना है। अगर कोई प्रश्न ही याद करते हैं तो उस प्रश्न को पढ़ लीजिए और उसको समझ लीजिए कि ये प्रश्न में हमको क्या लिखना है, इस प्रश्न क्या कह रहा है, और उस प्रश्न को अपने हिसाब से समझिए और अपने हिसाब से उसको एक स्टोरी बनाइए, एक पिक्चर बनाइए। तब देखिए वो कभी जीवन में आप उसको नहीं भूल सकते हैं। तो ये बात था दोस्तों जो यहाँ पर मैं आप लोग को बताया हूँ, जो आप लोग अपने इस लाइफ में प्रयोग कीजिए और इसका रिजल्ट आप लोग खुद देखेंगे। वैसे भी ये जो स्थिति अभी चल रहा है, ये ठंडा का मौसम है, इसमें तैयारी करना बहुत ही मुश्किल की बात है, और बहुत से बच्चे को तैयारी करने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जितने मैं टॉपिक जो भी बताए हूँ, ज़्यादा कुछ इस टॉपिक में नहीं बताया हूँ, सिर्फ 3 ही टॉपिक बताए हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा। और ये वीडियो भी ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने से भी आप लोग वीडियो को थोड़ा से देखते हैं, उसके बाद स्किप कर देते हैं। आप लोग की सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए ताकि समझ में आएगा। वैसे भी मैं जानता हूं कि आप लोग जितने मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप लोग जो मुझे प्यार देते हैं वो तो मैं उस प्यार को पाकर बहुत खुश हूँ। लेकिन बशर्ते मेरा वीडियो भी आप लोग देखते हैं, बशर्ते आप लोग ये काम नहीं करते हैं कि मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिए। अगर यदि आप मेरे चैनल पर अगर कोई लड़का या कोई भी व्यक्ति अगर नए हैं, अगर वह एजुकेशन से रिलेटिव हैं, तो इसी तरह का एजुकेशन वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साइड में बेल आइकन है उसको भी दबा लें, ताकि जो भी यूट्यूब से रिलेटिव वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मिल जाए। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक अपने जीवन में अपनाएंगे और अपना करके अपना रिजल्ट सबसे ऊंचाइयों पर पहुँचाएंगे, और पहुँचाने के बाद आपका सपना पूरा हो जाएगा, और आप एक दिन खुद कहेंगे कि हाँ, कोई यूट्यूब पे मुझे कोई था जो बताया था ये 3 टॉपिक, जो उस टॉपिक को अपना करके मैं अपना जीवन आगे बढ़ाया। तो बस दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आज के इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। फिर ऐसा ही कोई टॉपिक लेकर के आएंगे जो आप लोग के जीवन को सबसे उजाला तक पहुंचा सके, सबसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। तो बस आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।